अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कुछ स्पेशल। जी हाँ नाज़रीन, ऐसे लोग जो यूरोप आने का इरादा रखते हैं, उन्हें यूरोप आने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उसके मतलब हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। लेकिन सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा हमने अक्सर देखा है कि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी खबरें आप तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बात करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं इस वक्त कुकिंग कर रहा हूँ। जी हाँ नाजरीन, आज वीक में मेरी बारी है कुकिंग की, जिसे आम ज़बान में यहाँ हांडी रोटी भी कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप पाकिस्तान जाते हैं या किसी और मुल्क में, तो अक्सर पाकिस्तानी आपसे यही सवाल करते हैं कि अगर हम यूरोप पहुंच जाते हैं तो हमें कौन से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्या हमें घर मिल पाएगा, क्या हमें रिहाइश मिल जाएगी। इस तरह के मुख्तलिफ सवालात होते हैं लोगों के जहन में। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है, जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं या पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को पता ही नहीं होता, वो होता है कुकिंग का, जिसे आम ज़बान में यहाँ कहते हैं हांडी रोटी। जी हाँ नाज़रीन, आपको वीक में, हफ्ते में एक बार जो है हांडी रोटी लाजमी करनी पड़ेगी। आपको काम भी मिल जाएगा, रिहाइश भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कुकिंग यानी कि हांडी रोटी नहीं कर सकते तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब आप यहाँ पे नए आते हैं तो सबसे पहले एक कॉपी में आपका नाम लिखा जाता है, जिसको आम ज़बान में यहाँ लाल किताब भी कहा जाता है। जी हाँ नाजरीन, जब वीक में आपकी वारी होगी, आपने हांडी रोटी करनी होगी, तो सबसे पहले आप नीचे बाज़ार जाएंगे, सारी चीज़ें ख़रीद के लाएंगे। जो भी चीज़ आप पहले देख लेंगे कि घर में क्या कम है, टमाटर, प्याज, कोई भी चीज़ पकाने वाली जो कम है, वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि आप नीचे से जाके लेके आएंगे। जब सब चीज़ें लेके आ जाएंगे तो फिर उन्हें लाल किताब में लिख देंगे, यानी कि तमाम चीज़ें लिख देंगे। जब मंथ के आखिर में जो हिसाब होगा, सब पे बराबर तकसीम होगा, तो वो आपका जो है तकसीम हो जाएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपको वीक में एक बार जो है हांडी रोटी वो करनी है। ये हो ही नहीं सकता, आप कोई भी काम करें, अच्छा काम करें, बुरा काम करें, ज़्यादा पैसे कमाएं या कम पैसे, लेकिन आप हांडी रोटी से किसी सूरत भी बच नहीं सकते। स्टार्टिंग में हो सकता है एक वीक कोई आपकी मदद कर दे, लेकिन नेक्स्ट वीक कोई आपकी मदद नहीं करेगा। अब यह है कि अगर आप हांडी ख़राब करते हैं तो क्या होगा। ज़्यादातर डेरों में यहाँ पे जो निज़ाम है यही है, जो हांडी ख़राब करता है उस पर वो सारा खर्चा उस दिन का उसी पे डाल देते हैं, वो किसी पे तकसीम नहीं होता, उसका ज़ाया जाता है। या अक्सर ये होता है कि उसे जुर्माना कर दिया जाता है, साथ ताकीद की जाती है कि वो आइंदा हांडी ख़राब ना करे। अगर वो हांडी ख़राब करेगा तो वो अपने डेरे का बंदोबस्त कर ले। जी हाँ नाजरीन, और इसके अलावा अगर आप काम पे गए हैं, आप 10 घंटे या 12 घंटे जॉब करके रात को वापस आ रहे हैं 2 बजे या 3 बजे, जब आप घर में आएंगे तो सब लोग सो चुके होंगे। कौन आपको खाना बना के देगा। यहाँ पे कोई आपकी माँ तो है नहीं जो उठेगी और कहेगी आपको सोए हुए, जैसा कि पाकिस्तान में होता है कि अक्सर माएँ सोए हुए बेटे को जगा देती है कि जॉब से आया, ये भूखा प्यासा है बेचारा, इसको कुछ खिलाने को दे दे। लेकिन यहाँ पे कोई आपको नहीं जगाएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप सो गए तो आपको कोई भी नहीं जगाएगा। इसलिए ये एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। अक्सर लोग जो है, जैसा कि पाकिस्तान में देखा जाता है कि मर्द को किचन में दाखिले की इजाज़त नहीं होती। अगर आप किचन में दाखिल होंगे तो आपको घर वाले कहेंगे कि ये तो औरतों के करने के काम है, मर्दों का यहाँ क्या काम है। तो भाई यहाँ यूरोप में मर्दों के करने का यही एक काम है। अगर जितनी जल्दी आप ये काम सीख लेंगे उतनी जल्दी जो है आपके लिए अच्छा होगा। अक्सर ये होता है कि हम लोग भी जब नए यूरोप में आए थे, अगर हमें कोई रिलेटिव या कोई कहता कि हांडी बनाओ तो हम कहते देखो यार ये कितना मतबली इंसान है, ये मदद नहीं कर रहा, इसने कितने ख्वाब दिखाए थे, आप कह रहा हांडी बनाओ, ये रोज़ बना के दो। जो भी बंदा आपको सबसे पहले ये नसीहत करेगा कि कुकिंग सीख लो, हांडी बनाना सीख लो, वो आपका सबसे करीबी रिलेटिव होगा। एक स्टेज पे जब साल 2 गुजरेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ़लाँ शख्स ने मुझे ये मशवरा दिया था, बहुत अच्छा मशवरा दिया था उस वक्त। मौजूदा सूरत हाल में तो अगर आप नए आए हैं, आपको कोई कहेगा कि हांडी बनाओ तो आप उसको कोसेंगे, ये कहेंगे, बुरा भला कहेंगे, उसकी खामियां निकालेंगे। लेकिन एक स्टेज आएगी कि आप उसको अच्छा समझेंगे। इसके अलावा वो वालिदैन जो बच्चों को यूरोप में भेजना चाहते हैं काम काज के लिए, उन्हें भी चाहिए कि वो बच्चों को कहें कि छोटा मोटा
काम सीख लो, प्याज काटना। या हमारे कल्चर में ऐसा होता है कि हम लोग जो है अक्सर बुरा समझते हैं, लेकिन छोटा मोटा काम सीखने में कोई अर्ज नहीं होता। अक्सर माएँ कहती हैं बच्चों के कि हमारी आंखों के सामने कुछ ना करो, हम देख नहीं सकती कि तुम हमारी आंखों के सामने मेहनत मशक्क़त करो। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जब वो परदेश में आते हैं तो उन्होंने कुछ सीखा नहीं होता, वो डबल मेहनत करते हैं। जो वालिदैन बच्चों को वहीं कहते हैं कि छोटा मोटा काम कर लो, वो उनका भला करते हैं। इसके अलावा अगर आप हांडी रोटी कुकिंग अच्छी तरह बनाना जानते हैं तो आपको कोई मसला नहीं। आप इटली में आएँ, स्पेन में आएँ, पुर्तगाल में आएँ, कहीं भी आएँ, आपको किसी डेरे में, किसी घर में रहते हुए कोई मुसीबत नहीं आएगी। लोग आपको बहुत प्रायोरिटी देंगे। अगर आप अच्छी तरह खाना पकाना, सफाई वगैरह करते हैं तो लोग आपको पसंद करेंगे। अक्सर लोग जो है वो यही सोचते रहते हैं कि इटली में ज़्यादा सहूलतें हैं, स्पेन में ज़्यादा सहूलतें हैं। जहाँ पे आप अच्छी तरह वेल सेटल हो गए, आप खाना बनाना जानते हैं। जॉब्स का क्या, जब आप आएंगे तो आपको जॉब्स तो मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं जॉब्स मिल जाएगी, सुबह की, शाम की। लेकिन जो मेन चीज़ है, आपको खाना पकाना आनी चाहिए। अगर आप अपने लिए बनाएंगे, खाएंगे, पकाएंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो आप ज़्यादा काम भी करेंगे, ज़्यादा पैसा भी कमाएंगे। लेकिन अगर आप 12 घंटे जॉब से आएंगे, आपको कुछ नहीं बनाना आता, आप भूखे सो जाएंगे, तो यकीनन आपकी सेहत भी ख़राब होगी और आपके जो पीछे फैमिली है उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो समझ आ गई होगी। अब मैं भी देखूं पीछे के कुकिंग मेरी हांडी कहीं आप लोगों को बनाने में जली ना गई हो, मैं उसकी तरफ ध्यान दूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस तरह के अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ बात सुना से अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।